गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये टुडे टॉपिक इज अबाउट एक्स-रे डिफ्रैक्शंस बाय क्रिस्टल्स। यानी कि हम क्या कर लेंगे, आपके क्रिस्टल्स रहेंगे उनके ऊपर क्या कराएंगे, एक्स-रे रेज डालेंगे, जिससे क्या होगा, डिफ्रैक्शंस होगा। उससे हमें क्या पता चलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। हुआ क्लियर? क्या बताया मैंने, योर टुडे टॉपिक इज अबाउट एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल, जिससे हमें क्या पता चलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, देखो तो फर्स्ट मेथड देखो आपका क्या है, लुईस मेथड। इसके अंदर देखो लुईस मेथड, इसके अंदर क्या करेंगे हम, अल्फा रे है ना, इसका वेरिएशन देंगे, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ की एक्सरे डालते हैं। इसके अंदर होता क्या, हमारा जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्ज नंबर एटम ऑफ आयन को जब ऑर्डर्ड मैनर में मैनेज करते हैं, तो उससे क्या होते हैं, हमारा क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। क्या होता है, मैंने क्रिस्टल कब फॉर्म होते हैं, जब हम लार्ज नंबर ऑफ एटम और आयंस को क्या करते हैं, ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज करते हैं। और क्या होता है, इनमें जो क्रिस्टल्स की प्लेन है वो एक डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखो आप क्या ले लिया, ये हमने क्रिस्टल ले लिया। पिक्चर नंबर फर्स्ट में देखो, ए में हमने क्या ले लिया, क्रिस्टल ले लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अलग अलग वेरिएशन की एक्सरे डालेंगे। ठीक है, जो एक्सरे इन क्रिस्टल्स के बीच में जो प्लेन है, जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दी है, उसके इक्वल होगी, वो क्या करेगी, इसमें डिफ्रैक्शन शो करेगी। क्या बताया मैंने, क्रिस्टल ले लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ की एक्सरे डालना स्टार्ट कर दिया। जो एक्सरे, जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल के प्लेन है जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी है, उस डी के इक्वल जिस एक्सरे की वेवलेंथ होगी वो क्या करेगा, डिफ्रैक्शन शो करेगा। देखो क्या कर दिया, ये दिखा रखा है, एक्सरे डाला क्रिस्टल, ये क्या आ गया, हमारी स्कैटर्ड रे। फिर इससे हमें क्या है, हमारी फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है, देखो दिस साइड। अब क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा क्रिस्टल का। देखो ये पिक्चर बी में दिखा रखा है। क्या होता है, मैंने फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके हमने ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा किसी भी क्रिस्टल का। देखो जैसे ये पिक्चर बी में दिखा रखा है, मिल गया। अब क्या मिलेगा, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल गया ना, इससे हमें क्रिस्टल की सिमेट्री पता चल जाएगी। सिमेट्री पता चल गई तो ये पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। जैसे क्या क्या है, यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया, इससे हमें पता चल गया कि इसकी सिमेट्री क्या है, sp2 है। तो हमें क्या पता चल गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। हो गया क्लियर? क्या बताया मैंने, लुईस मेथड में क्या होता है, हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, आयन और एटम अरेंज होते हैं, उनमें जो डिफरेंट प्लेन होती है क्रिस्टल की, वो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी होती है। इस मेथड में क्या करेंगे, अलग अलग वेवलेंथ के एक्सरे हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्रिस्टल के ऊपर डालेंगे। जो एक्सरे क्रिस्टल के प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस डी है, उससे उसके इक्वल हो जाएगी, वो क्या करेगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने कहाँ देख लिया, पी में देख लिया। इससे हमें क्या पता है, चल जाएगा, क्रिस्टल की सिमेट्री पता चल जाएगी। क्रिस्टल की सिमेट्री पता चल गई तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका स्ट्रक्चर, की क्रिस्टल का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। नाउ सेकेंड मेथड इज ब्रैग्स मेथड। ये जो ब्रैग्स मेथड है, ब्रैग्स इक्वेशन के ऊपर बेस है। इससे भी हमें क्या पता चलेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलेगा क्रिस्टल्स का। देखो ये है आपका ब्रैग्स मेथड। इसमें हमने क्या ले लिया, पिक्चर में देखो आप, जो आपकी पिक्चर नंबर 30 है, इसमें क्या ले लिया, क्रिस्टल है। क्रिस्टल के अंदर अलग अलग प्लेन्स होते हैं, तो इसने प्लेन ले लिया एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। क्या बताया मैंने, क्रिस्टल है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं, तो उस प्लेन को इसने कंसिडर कर लिया, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश कर लिया। अब क्या हमने इसके ऊपर एक्सरे डाली, ऊपर देखो जो ए पॉइंट है, क्या डाला यहाँ पे, एक्सरे डाली तो यहाँ से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। फिर क्या है, एक एक्सरे और डाली, वो क्या करेगी, क्रिस्टल के अंदर पेनिट्रेट करेगी। जैसे जो डी डाल रखी है, क्या करेगी, क्रिस्टल के अंदर पेनिट्रेट करेगी। ई पॉइंट पे इसने स्ट्राइक किया, और ई एफ के इसके ऊपर इसने क्या कर लिया, रिफ्रैक्ट कर लिया। फिर क्या डाला, एक एक्सरे और डाली, वो क्या करा, इसके और अंदर स्ट्राइक करेगी, जी। ठीक है, तो ये आगे जी एच और कांच ले गई, रिफ्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, देखो ये क्या है, जो आपकी सेकेंडरी आई है डी ई, इसने क्या किया, डी डिस्टेंस मोर पेनिट्रेट करेगी क्रिस्टल के अंदर। जो बी और ई है, इसकी डिस्टेंस क्या है,
डी है। क्यों है इसकी डिस्टेंस? क्योंकि जो क्रिस्टल्स के जो हम दो क्रिस्टल्स के प्लेन लेते हैं उनको क्या सपोज कर लेते हैं कि डी डिस्टेंस से क्या वे सेपरेटेड है, यानी कि एक्स और वाई की डिस्टेंस कितनी है? क्या बताया मैंने? क्रिस्टल्स हैं और उसके क्या ये प्लेन है, एक्स एक्स जेड वाई वाई जेड 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 एच। तो ये किससे सेपरेटेड है? ये डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यानी कि इनके बीच में जो इंटरप्लानर डिस्टेंस वो कितना है? डी है। तो डी ई कितना हो गया? डी ई है ये कितना, सॉरी बी ई है ये कितना हो गया? इसके इक्वल टू क्या हो गया आपका? डी हो गया। ठीक है, जो हमने सेकंड रे डाले वो क्रिस्टल के अंदर पेनिट्रेट कर गई, इसने डी डिस्टेंस मोर क्रिस्टल के अंदर पेनिट्रेट किया है इसने, हो गया। फिर यहाँ से देखो क्या कहता है ये कि जे ई के इसने क्या मान लिया? एन लैम्बडा मान लिया। क्या है ये यहाँ पे? जे ई के क्या मान लिया इस इक्वेशन में? एन लैम्बडा मान लिया, यानी कि जितनी भी वेवलेंथ है उसकी जो हमने एक्सरे डाली उसका एन इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। क्या बताया? जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ पे जे ई के, यहाँ पे देखो जे ई के जो डिस्टेंस आ रही है इसने क्या मान लिया? एन लैम्बडा होगी, यानी कि जितनी भी एक्सरे की वेवलेंथ इसके अंदर पेनिट्रेट की है वो क्या होगी? उसकी इंटीग्रल मल्टीपल होगी। तो आ गया डिस्टेंस जे ई के इज इक्वल टू एन लैम्बडा। नाउ क्या है आपका? यहाँ से हम देखो ट्रायंगल फॉर्म हो गया आपकी जे ई बी, है ना, बी ई के, तो ट्रायंगल होगी यहाँ पे। तो ट्रायंगल से हम क्या निकाल लेंगे? साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच हो जाएगा। पी कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, है ना। बी ई क्या है यहाँ पे? पी है परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में। एच क्या है आपका? जे ई, हो गया। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? डी बाई जे ई, नहीं सॉरी जे ई बाई क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो डी इस साइड से लगा तो कितना हो गया आपका? जे ई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? डी साइन थीटा। क्या बताया मैंने? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एच बाई पी हो जाएगा। एच कितना है यहाँ पे? जे ई, और पी कितना है यहाँ पे? डी बी ई, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? जे ई इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ई के भी कितना हो जाएगा अपना? डी साइन थीटा। सेम ट्रायंगल है ना ये, तो क्या हो जाएगा? ई के भी कितना हो जाएगा आपका? डी साइन थीटा। जे ई की ऊपर आया हुआ हमारे पास एन लैम्बडा, यहाँ पे जे ई और ई के को हम जे ई इसमें देखो जे ई और ई के को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? जे ई के, है ना। तो जे ई के कितना हो गया आपका? 2d साइन थीटा। ऊपर हमने क्या कंसिडर किया था? एन लैम्बडा। तो क्या आ गया आपका? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। हो गया क्लियर। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं। जब हम एन की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा। 2 पुट करेंगे सेकंड मैक्सिमा, ऐसे। हो गया क्लियर। क्या कहा? इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? ब्रैग्स इक्वेशन कहेंगे। हो गया। और यहाँ पे क्या करते जाएंगे हम? n 1 2 3 पुट करते जाएंगे और इससे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। हो गया क्लियर। देखो क्या है आपका? ब्रैग्स मेथड है। कौन सा मेथड है ये आपका? ब्रैग्स मेथड है। ब्रैग्स मेथड ब्रैग्स इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या ले लिया? क्रिस्टल्स के डिफरेंट प्लेन ले लिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश। ठीक है, ये क्या है? डी डिस्टेंस से हर प्लेन एक दूसरे से क्या है? सेपरेटेड है। फिर इसने क्या ले लिया? ऊपर ले लिया कि भैया डी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल के, यहाँ से उसने क्या कंसिडर कर लिया? जे ई के। ऊपर वाले प्लेन के कंपैरिजन में इसने जितने नीचे की ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है ना, उसने क्या ले लिया? एन लैम्बडा ले लिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया? बी जे ई को एक ट्रायंगल मार लिया, बी ई के को एक ट्रायंगल मान लिया। ठीक है, फिर इसने साइन थीटा निकाल लिया। साइन थीटा में पता है क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा। एच क्या है यहाँ पे? जे ई और पी क्या है? डी है। तो हो गया जे इज इक्वल टू ई के है, वहाँ से दिखाई देने लग रहा है आपको। ये हो गया आपका डी साइन थीटा। फिर हमें पता है डिस्टेंस जे ई के कितना आया हुआ आपका? 2d साइन थीटा। 2d साइन थीटा यहाँ से पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? लैम्बडा। हो गया क्लियर। नाउ देखो अब ये ब्रैग्स मेथड इसने दे रखा है। ये तो क्या थी आपकी? ब्रैग्स इक्वेशन। अब क्या आपका ब्रैग्स मेथड कैसे काम करता है? जो हमने लुईस मेथड लिया था तो उस पे हमने क्या लिया था? डिफरेंट वेरिएशन की एक्सरेज ली थी। इसके अंदर क्या करेंगे? एक्सरे की वेवलेंथ को तो क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे, पर जो एंगल होगा उसको हम चेंज करते रहेंगे। क्या है आपका? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, है ना।
तो फर्स्ट वाले लुईस में हमने क्या लिया था, डिफरेंट वेवलेंथ की हमने एक्सरे ली थी। वो एक्सरे डिफ्रैक्ट कर जाएगी जिसकी डिस्टेंस क्या होगी आपकी, उसकी डी के इक्वल होगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल्स प्लेन की इक्वल होगी। ओके, यहाँ पे ब्रैग्स मेथड में देखो हमने क्या ले लिया, देखो ये क्या लिया हमने, एक्सरे निकाली, कैथोड रे डाल दी हमने पी मेटल के ऊपर, ये क्या है मेटल पी है, इसके ऊपर हमने क्या डाल लिया, कैथोड रे डाली, कैथोड रे डाली तो हमें क्या मिल गया, एक्सरे मिल गया। हाँ इसमें पी क्या है, यहाँ पे एक मेटल है, इसके ऊपर हमने क्या डाला, कैथोड रे डाला तो हमें क्या मिल गया, एक्सरे मिल गया। देखो फिर एक्सरे को क्या किया, एक नैरो स्लिट से पास करवा दिया ताकि क्या हो जाए, मोनोक्रोमेटिक बीम हो जाए, यानी कि इसकी सिंगल वेवलेंथ की हमें क्या किया, एक्सरे मिल गया हमें। फिर क्या किया, मोनोक्रोमेटिक बीम से पास करवा दिया। मोनोक्रोमेटिक बीम का मतलब यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ के अंदर ये कन्वर्ट हो जाए। फिर इसको क्या किया, हमने क्रिस्टल रख रखा है टेबल के ऊपर, देखो ये टर्न टेबल टी है, ये दिखा रखा है इसने एरो से। ये क्या है जो आपका, ये आपका सर्कुलर स्केल, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग एंगल ले सकते हैं हम, ठीक है। फिर क्या, ये चैम्बर सी है जो इसने ले रखा, तो रिफ्रैक्टेड बीम को क्या किया, चैम्बर सी से पास करवाया, जिसके पास क्या आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे आयोनाइज होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा इस गैस का, उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होगी एक्सरे की। और ये क्या किया जाएगा, कैसे मेजर की जाएगी, ये गैस कितनी आयनाइज हुई, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कहाँ से मेजर होगा, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद एंड इलेक्ट्रोमीटर। हमने क्या किया, इसके साथ एक इलेक्ट्रोमीटर अटैच कर दिया, उसमें उसने कितनी इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी हुई है उसके ऊपर, उससे हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्रिस्टल फेस उसको रोटेट करते रहेंगे, टर्न टेबल पे रखा है, तो हमें क्या मिलेगा, एक रिफ्रैक्टेड बीम क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। हम इसको कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमें एक एंगल ना मिल जाए जो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, 2D इज इक्वल टू 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ठीक है। यहाँ तक देखो, फिर आगे बताते हूँ कैसे इससे कैलकुलेशन करेंगे। क्या ले लिया हमने, एक मेटल ले लिया, यहाँ पे मेटल ले लिया, इसके ऊपर हमने क्या डाला, कैथोड रे डाला, उससे हमें क्या मिल गया, एक्सरे मिल गया। मैंने यहाँ पे क्या बताया तुम्हें, एक्सरे तो हमें एक सिंगल वेवलेंथ का लेना है, पर इसके क्या करते रहना है, एंगल चेंज करते रहना है, ठीक है। तो लिया कैथोड रे, इसके ऊपर डाला, एक्सरे मिल गया, मोनोक्रोमेटिक बीम से इसको पास करवा दिया, यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ में इसको कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर ये क्या आपका सर्कुलर स्केल है, ये क्या आपका क्रिस्टल है, ये क्या लगा दिया इसने, इलेक्ट्रोमीटर लगा दिया। ये चैम्बर सी है जो आपका, इसके अंदर क्या कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड उसने फिल कर लिया। तो क्या करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना आयोनाइज हुआ, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी भी इसकी इंटेंसिटी होगी एक्सरे की, ठीक है। फिर क्या है, ये कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोमीटर लगा, जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उससे हमें पता चल गया कि क्या हो गया, इतना आपका आयोनाइज हो गया इतना क्लियर। फिर हम इसको क्या करेंगे, इस सर्कुलर स्केल को ये वेवलेंथ आती रहेगी, सर्कुलर स्केल को रोटेट करते रहेंगे, और कौन सा नोट कर लेंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी आपका 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा को, वो एंगल हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर देखो क्या है, एविडेंस इन फेवर ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। हमने क्या लिया है, NaCl के लिए एक ग्राफ ड्रा करेंगे हम, रिफ्लेक्ट इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का और एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी जो हमने जिस एंगल के ऊपर हमने क्या डाली, वो रे डाली है ना, एंगल यहाँ से नोट कर रहे हैं ना हम। और सेकंड क्या, इंटेंसिटी ऑफ डेट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। फिर हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा मिलेगा हमने 5 डिग्री के ऊपर, 11 के ऊपर और 18 के ऊपर। जब हम इनका साइन लेंगे, ऐसा ही तो है ना, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो साइन लेंगे इसका 5.9 का, यहाँ के देखो आप, देखो एविडेंस है, क्या कर लिया हमने, जो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड एक्सरे है और कौन कौन से एंगल के ऊपर वो आई है, उनको हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट किसके ऊपर आई है आपकी, 5.9 डिग्री के ऊपर, सेकंड 11 के ऊपर, ये किसके ऊपर आई है आपकी 18 के ऊपर। जब इन एंगल का हम क्या लेंगे,
साइन 5.9 कितना हो जाएगा आपका 1 के नियर अबाउट। साइन 11.85 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2 के इक्वल। साइन 18.15 किसके इक्वल हो, नियर अबाउट किसके इक्वल हो जाएगा आपका 3 के ऊपर। यानी कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। इन एंगल के ऊपर हमें क्या मिल रहे हैं, मैक्सिमाज मिल रहे हैं। हो गया क्लियर, ये दिखा देंगे हम। फिर क्या है आपका कैलकुलेशन फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन। तो क्या कर लेंगे हम, ब्रैग्स इक्वेशन से क्या कर रहे हैं हम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल को निकालने के मेथड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, जो क्रिस्टल्स के बीच में जो डिस्टेंस होंगी ना वो निकालेंगे हम इस मेथड का यूज़ करके। हमें क्या है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा है, डी क्या हो जाएगा आपका एन लेमड़ा बाई 2 साइन थीटा। हो गया, लेमड़ा क्या हमने पहले ही फिक्स कर रखा है आपका, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव ले रखी है, उसकी वेवलेंथ यहाँ पे पुट कर ली, अलग अलग एंगल यहाँ पे पुट कर लेंगे। एंगल पुट कर लिया तो हमें क्या पता चल जाएगा, वहाँ से डी पता चल जाएगा। डी क्या है आपका इंटरप्लानर डिस्टेंस, यानी कि दो जो आपके क्रिस्टल्स के दो प्लेन हैं उनके बीच के डिस्टेंस। ठीक है, डी एच के एल यानी कि दो प्लेन ले लिया, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ए डिवाइडेड बाई एच का अंडर द रूट एस स्क्वेयर बाई के स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर। इसको याद कर लेना, ये कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में। डी एच के एल क्या होगा, ए डी अपॉन एच का अंडर द रूट एस स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाई प्लस एल स्क्वेयर। हो गया। ब्रैक्स में क्या किया, एक सिंगल वेवलेंथ फिक्स किया, अलग अलग एंगल हम क्या करेंगे, सर्कुलर जो आपका स्केल है अलग अलग थीटा ले रखे उसको हम क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। वहाँ से हमें अलग अलग एंगल मिल जाएगा। एंगल आ गया आपके ये साइन लेंगे इनका, तो क्या हो रहा है आपका साइन 5.9, साइन 11.85, साइन 18.5 ये ले रहे तो हमें क्या मिल रहा है 1 2 3 मिल रहा है। यानी कि 1 पे ये मैक्सिमा, ये क्या है सेकेंड, ये क्या होगा थर्ड होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है आपका पाउडर मेथड। ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको लिख सको। ठीक है, क्या ये आपके सिलेबस में तो नहीं दे हैं। तो क्या आपका पाउडर मेथड है, इसके अंदर हमने क्या लेना है, जो आपके क्रिस्टल्स है ना उसको हमने किस में लेना, पाउडर फॉर्म में लेना है। क्या बताया मैंने, सैंपल है जिस क्रिस्टल का हमें इंटरनल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना उसको हम क्या कर लेंगे, पाउडर की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, देखो ये रहा आपका पिक्चर देख लो। इसमें क्या किया, ये एक्सरे बीम डाली, ये स्लिट लगा दी। स्लिट किस लिए लगा दी, मोनोक्रोमेटिक बनाने के लिए इसको। फिर क्या यहाँ पे क्रिस्टल रख दिया, इन्होंने रख दिया, किस में लेना हमने, पाउडर फॉर्म में लेना है। अब ये सर्कुलर स्केल है, इसको हम क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे एंगल्स के ऊपर। ठीक है, एंगल्स के ऊपर रोटेट करते रहेंगे ना तो हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। क्या बताया मैंने, देखो यहाँ से ही समझो, तुम अपने आप लिख दोगे फिर इसको। क्या बताया मैंने, ये एक्स क्या लिखोगे कि एक्सरे बीम लेंगे, उसको क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक स्लिट से पास करवाएंगे। फिर ये क्रिस्टल हमने अंदर रख रखा, देखो ये है ना, तो ये इसके ऊपर क्या है, ये सर्कुलर स्केल है, इसके ऊपर क्रिस्टल के ऊपर हमने क्या डाली, एक्सरे डाली। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग एंगल के ऊपर क्या करते रहेंगे, रोटेट कर देंगे, तो हमने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। बी देखो, बी पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, हमने किसके फॉर्म में मिल रहा है, हमें कॉन्स की फॉर्म में मिल रहा है ना। तो अलग अलग हमें क्या मिलेंगे, कॉन्स मिलेंगे। कॉन्स तो समझते होगे ना, देखो ये दिखा रखा है इसने, एक ये सेंटर ले लिया, इससे ये और ऊपर वहाँ पे क्या बना आपका सर्कल बना, वो ऐसे दिखाई देगा। यानी कि अलग अलग कोन मिलेंगे, उनका सेंटर क्या होगा, एक होगा, ऐसे ये कोन। ठीक है, इसको थोड़ा रीड आउट करना, तब आप अच्छे से करना पड़ेगा, तब आपको समझेगा। ले लिया, हमें कॉन्स मिलेंगे, तो इनकी क्या है, कॉन्स की ये यहाँ पे फर्स्ट कॉन, सेकंड कॉन, थर्ड कॉन, इनका ये ले लिया हमने। ठीक है, क्या होगा, इच कॉन विल मीट एट द फोटोग्राफिक फिल्म एट 2 पॉइंट प्रोड्यूसिंग 2 लाइन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ब्राइट सेंटर। ये ब्राइट सेंटर स्पॉट है, ये सारे क्या होंगे, इससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, हमने फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मिलेंगे। हो गया। अब क्या कर लिया इसने, 2 मान लो इसको क्या कर लिया 2 थीटा, ये क्या कर लिया इसने एक्स डिस्टेंस ले लिया, इनका रेडियस कितना ले, यानी कि इससे इसका डिस्टेंस कितना है आपका आर एक्स, इनका क्या होगा आपका आर।
ठीक है। तो उसने क्या किया, ये इक्वेशन दे दी 2 थीटा बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आर मिल जाएगा। आर मिल गया तो हमें क्या पता कि क्या आर मिल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा, क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर। सिलेबस में नहीं है पर फिर भी थोड़ा देर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बताना आपको। क्या किया, एक्सरे ले लिया, मोनोक्रोमेटिक बीम में उसको कन्वर्ट किया, उसके ऊपर डाला, अलग अलग एंगल के ऊपर उसको रोटेट किया तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। वो हमें किसके फॉर्म में मिल, कौन की फॉर्म में मिल रहा है, इधर है ना। फिर ये क्या कर लिया, एक जो ब्राइट स्पॉट है उससे क्या होंगे, ये इक्वल डिस्टेंस ये होंगे दिस साइड और दिस साइड, राइट साइड और लेफ्ट। फिर जो इनके बीच में जो आपकी लाइंस आई हुई हैं, इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। फिर इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इक्वेशन लगा देंगे 2d sin 2d बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इससे हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। आर का पता चलते हमें क्या मिल जाएगा, इंटरप्लानर स्पेसिंग। हो गया। देखो ये टॉपिक आई थिंक है नहीं पर फिर भी बहुत ईजी है इसकी बुक के अंदर है तो मैं आपको करवा देती हूँ। एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स, ठीक है। इसने ये बता दिया कि हमारे पास क्या है, अब क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसको देख के हमें ये बताना कि कौन से टाइप का क्यूब है। इधर देखो बहुत ईजी है, हमने क्या कर लिया, 6 लाइन आई हुई है ना, 100 पे 110 पे, इधर देखो 6 लाइन है, फिर एक गैप है, फिर क्या है आपके पास 6 लाइन आई है। तो आप क्या बताओगे, हमें 6 लाइन मिल रही है, देन क्या मिल रहा है, हमें गैप मिल रहा है, फिर हमें एक सेट ऑफ 6 लाइन मिल रहा है। तो इसका मतलब कौन सा, वो प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस है, यानी कि कौन सा लैटिस आपका, सिंपल लैटिस है। आई समझ में। ऐसे देखो क्या बताना, हमें पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड मिल रहा है, हमें क्यूब लैटिस है, पहले क्या 6 इक्वली स्पेस्ड है, ये दे रखा है, फिर क्या आपका गैप है, फिर क्या हमारे पास इक्वली स्पेस्ड लाइन मिल रही है हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास सिंपल लैटिस है। सेकंड क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इसके अंदर क्या है, यदि HKL या तो ऑल ओड है या क्या आपके ऑल इवन है, तो हमें पास कौन सा होगा, फेस सेंटर्ड होगा। देखो इधर देखो 100 110 111 लाइन कहाँ मिल रही है इसको, 111 के ऊपर। ऑल क्या है, ये 111, तीनों क्या हमारे पास ओड है। फिर हमारे पास लाइन किसके ऊपर मिल रही है, 200, यानी कि तीनों क्या हमारे पास इवन है। फिर इसके ऊपर नहीं मिली 210 के ऊपर, क्यों, एक ओड है एक क्या इवन है, यहाँ पे दो क्या है ओड है एक क्या आपका इवन है। फिर किसके ऊपर मिल गई, 220 के ऊपर, यानी कि ऑल क्या आपके इवन है। तो यानी कि जहाँ पे HKL की वैल्यू क्या है, या तो सारे ओड है या क्या हमारे पास इवन है। या नीचे भी देख लो, देखो लाइन दिखा रखी, डिफ्रैक्शन पैटर्न लेंगे तो लाइन कहाँ मिल रही है, ठीक है। इस तरह की लाइन आती है तो हम उसको क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड कहेंगे। फर्स्ट वाले में देखो 6 लाइन मिल गई, फिर क्या है गैप है, 7A के ऊपर देखो गैप है, फिर हमें 6 इक्वली स्पेस लाइन मिल गई। तो कौन सा था, ये सिंपल था। फिर बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, जो HKL है उनको ऐड करेंगे ना तो मेरे पास एक ऑड नंबर आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये दिखा रखे 100 के ऊपर हमें लाइन नहीं मिल रही, किसके ऊपर मिल रही है, 110 के ऊपर। तो इसको ऐड कर रही हूँ तो मैं क्या आ रहा है, ओड नहीं सॉरी क्या दे दिया, रिफ्लेक्टेड आर नॉट ऑब्जर्व्ड फॉर द प्लेन फॉर विच, यानी कि जहाँ पे HKL और H+K+L है वहाँ पे जो ओड आ रहा है उनको ऐड करने पे वहाँ पे लाइन नहीं मिल रही हूँ। तो फर्स्ट वाला देखो नहीं मिल रही, इसके ऊपर इवन आ गया मिल रही है, इसके ऊपर क्या आ गया 3 आ गया, 111 को ऐड करेंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। या नीचे भी देख लो आप इस पर, ठीक है। फर्स्ट वाला 6 इक्वली स्पेस्ड लाइन होंगी, फिर एक गैप होगा, फिर दोबारा 6 इक्वली स्पेस्ड लाइन होंगी, तो सिंपल है। फिर सेंटर्ड में क्या हमारा HKL क्या है, या तो सारे ओड हो या क्या हो सारे इवन हो। फिर क्या है आपका बॉडी सेंटर्ड, इसमें क्या है आपका HKL क्या हो, ओड हो, है ना, ओड नहीं हो तो, और उसके अलावा हर जगह पे लाइन आ रही है, यहाँ पे चेक करके देख लो। तो हम उसको क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। Okay guys, it was all about your today lecture.